बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों के साथ ऑथेंटिक बेकरी स्टाइल शामी कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा। अमूमन ये शिकायत आती है कि जब हम लोग अपने घरों में शामी कबाब बनाते हैं तो वो कबाब के बाहर जो एक जाली सी होती है, अंडे की जाला सा होता है, वो नहीं आता। तो इसके लिए जो है मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगा और इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आइए चलते हैं और जल्दी से फिर शामी कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो चिकन शामी कबाब बनाने के लिए ये मेरे पास 500 ग्राम के जितनी चने की दाल थी, जिसको मैंने 3 घंटे पहले पानी से अच्छी तरह से धो के भिगो दिया था। तो यहाँ पे ये दाल मैंने प्रेशर कुकर में डाल दी है और यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल करेंगे 5 से 6 अदद लहसुन के जवे, 2 छोटे टुकड़े हम इसमें अदरक के शामिल करेंगे और 5 अदद हम इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। 2 चाय के चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे और आधी चाय का चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। और यहाँ पे अभी हमने इसमें शामिल कर देना है पानी। तो पानी हमने इतना शामिल करना है कि दाल इसमें अच्छे से भीग जाए। तो जिस तरह दाल को मैंने 3 घंटे भिगो के रखा था, तो मैंने बिल्कुल लेवल का पानी लिया है। लेकिन अगर आप दाल को नहीं भिगोते तो फिर आप 1 इंच पानी ऊपर रखिएगा। तो तकरीबन आपने इसमें फिर 5 कप के जितना पानी शामिल करना है। मैंने यहाँ पे अभी इसमें 1 लीटर के जितना पानी शामिल किया है और यहाँ पे अभी हमने प्रेशर कुकर को ढक्कन लगा के बंद कर देना है और बंद करने के बाद हमने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। जब सीटी चलनी शुरू हो जाएगी तो पूरे 10 मिनट के बाद आपने इसकी फ्लेम बंद कर देनी है। तो यहाँ पे अभी हम इसको कुक होने देते हैं और सीटी चलने के बाद पूरे 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे सीटी चलने के बाद 10 मिनट के लिए हमने इसको कुक कर लिया था और देखिए पानी बिल्कुल भी खुश्क हो चुका है, पानी बिल्कुल भी इसमें नहीं है और दाल हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है। और अभी यहाँ पे हमने इस दाल को किसी भी प्लेट में, खुले बर्तन में निकालना है और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है ताकि ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हो जाए। तो मैं इसको चॉपर में पीसूँगा, लेकिन अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इस गरम-गरम दाल को इसी तरह चम्मच की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लीजिएगा। तो ये देखिए जी, यहाँ पे दाल को हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अभी हम इस दाल को डालेंगे चॉपर में और इसमें अभी हम शामिल करेंगे 1 अदद अंडा और 1 खाने का चम्मच हम इसमें चिकन पाउडर शामिल करेंगे। 2 चाय के चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 1.5 चाय का चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1.5 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। आधी चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और यहाँ पे हमने इस तमाम दाल को अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक पीस लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे दाल को हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अभी हम इसको निकाल लेते हैं एक खुले बर्तन में और यहाँ पे दाल को हमने बिल्कुल बारीक पीस के एक बर्तन में निकाल लिया है। और यहाँ पे दूसरी साइड पे मेरे पास ये 500 ग्राम के जितना बोनलेस चिकन था, जिसमें मैंने 1 चाय का चम्मच नमक डालकर और 2 कप पानी शामिल करके इसको अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था और बॉयल करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से श्रेड कर लिया था। तो ये चिकन हमने इसमें शामिल कर देना है और यहाँ पे अभी हम इसमें 2 खाने के चम्मच पुदीना और सब्ज़ धनिए के पत्ते शामिल करेंगे, जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। और यहाँ पे अभी हमने इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अभी आपको थोड़ा सा पतला लग रहा होगा, फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमने इसमें बॉयल्ड चिकन शामिल किया है तो थोड़ा सा ये सख्त हो जाएगा और अगर फिर भी ये सॉफ्ट रहे, नरम रहे, तो आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स और मिक्स करने के बाद अभी हम इसको 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे शामी कबाब के मिक्सचर को हमने 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख लिया था। अब ये ठंडा हो चुका है और यहाँ पे अभी हम इस तरह का एक शामी कबाब बनाने वाला साँचा लेंगे और इसको ऑयल या पानी की मदद से हम हल्का सा गीला कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो शामी कबाब है वो चिपकेगा नहीं। और यहाँ पे हस्बे ज़रूरत हमने मटेरियल लेना है और इसको हमने अच्छी तरह से प्रेस करना है। तो ये हमारे पास इस तरह का शामी कबाब बनता जाएगा
और अभी आप चाहें तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का सांचा नहीं है, शामी कबाब मेकर नहीं है, तो आप कोई सा भी बड़ा ढक्कन ले लीजिएगा या हाथों की मदद से ही आप सिंपली गोल गोल से चिकन शामी कबाब बना लीजिएगा। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने सारे चिकन शामी कबाब बना के तैयार करके रख लिए हैं। आप इस स्टेज पे इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो जब भी आपने इनको फ्रीज़ करना है तो आपने इनको डबल लेयर में नहीं करना, लेकिन अगर आपने डबल लेयर रखनी है तो आप इसके अंदर कोई सा भी शॉपिंग बैग, इस तरह का कोई भी प्लास्टिक बैग रख लीजिएगा, जिससे जो है आपस में ये जुड़ेंगे नहीं, चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैं अभी इनको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दूँगा, क्योंकि मैंने इनको थोड़ी देर के बाद फ्राई करना है। तो यहाँ पे अभी हम इसको रखते हैं फ्रीज़र में और मिलते हैं फिर आपसे बाद में। तो यहाँ पे अभी हम चिकन शामी कबाब को फ्राई करेंगे, तो इसके लिए मैंने पैन में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि बेकरी वाला इफ़ेक्ट आए और वो जाली सी बने कबाब के ऊपर, तो फिर आपने उसके लिए ज़्यादा ऑयल लेना है। आपने इसको शैलो फ्राई नहीं करना है, डीप फ्राई करना है। तो यहाँ पे दूसरी साइड पे मैंने एक बाउल में 2 से 3 अदद अंडे तोड़ लिए हैं और इनको हल्का सा फेंट लिया है। और यहाँ पे अभी हमने शामी कबाब इसके अंदर डिप करना है और इसको डायरेक्टली हमने बिना निचोड़े हमने ऑयल में डालते जाना है और इनको हमने डीप फ्राई करते जाना है। तो देखें, जब हम इसके अंदर ऑयल के अंदर शामी कबाब को डालते जाएंगे तो देखें कितना अच्छा सा जाली का इफ़ेक्ट इसके ऊपर आता जाएगा। तो यहाँ पे हमने इन शामी कबाब्स को एक साइड से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है और फिर 3 मिनट के बाद हमने इसकी साइड चेंज करनी है और खूबसूरत सा कलर आ जाने तक हमने इनको दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे एक साइड से फ्राई होते हुए 3 मिनट हो चुके थे। अभी यहाँ पे हम चम्मच की मदद से इसकी साइड चेंज करेंगे और साइड चेंज करने के बाद हमने इसको दूसरी साइड से भी 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत से, मज़ेदार से, जालीदार से हमारे जो चिकन शामी कबाब हैं वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पे अभी हम इनको निकाल लेते हैं एक स्ट्रेनर में, या आप इनको किचन टॉवल्स के ऊपर या टिश्यू पेपर्स के ऊपर निकाल लीजिएगा, ताकि इनके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाए। और यहाँ पे जितने शामी कबाब आपने फ्राई करने हैं आप उनको फ्राई कर लीजिएगा। तो ये देखिए जी, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारे चिकन शामी कबाब बन के बिल्कुल रेडी हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक तोड़ के भी चेक करवाता हूँ, तो देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे रेशेदार से जाली वाले हमारे चिकन शामी कबाब बन के बिल्कुल रेडी हैं। तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपने अगर चिकन शामी कबाब बनाए थे तो वो कैसे बन के तैयार हुए थे। तो इसके साथ ही अलिफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।